नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला बड़ा है, हरियाणा को लेकर ध्यान से सुनिएगा। लगता है हरियाणा में कुछ अफसरों ने, कर्मचारियों ने खट्टर साहब की बात को मानने से मना कर दिया है और फिर खट्टर साहब मंच के माध्यम से उनको चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी दे रहे हैं वो आप सुन लीजिए पहले, फिर उस पर हम चर्चा करते हैं। और एक बात तो मैं आज और भी कहना चाहता हूं मंच से, कुछ हमारे कर्मचारी अधिकारी ये कहीं ना कहीं पुराने खूंटों से बंधे हुए हैं और वे इन इलेक्शनों में भी गड़बड़ करने लग गए हैं। कोई भी छोटी सी बात, क्योंकि नुक्ते बहुत जानते हैं, जनता को परेशान करने के लिए कोई चिट्ठी निकाल देंगे, क्या ये तुम्हारे ऊपर रिकवरी डाली, जल्दी लेके आओ, ये तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, एफआईआर करा देंगे, तुम ये काम करो। रोजाना नया तमाशा पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूं। मैं कर्मचारियों को इस मंच से और वार्न करना चाहता हूं कि अगर कहीं इस राजनीति के इस भंवर में फंस करके आपने उल्टा काम किया तो 4 जून तक तो थारा, 5 जून के बाद भाइयों हमारा, हम जो चाहेंगे सो करेंगे। तो सुना आपने खट्टर साहब क्या बोल रहे हैं। खट्टर साहब बोल रहे हैं कि कुछ अफसर कर्मचारी पुराने खूंटों से बंधे हैं और वो इस चुनाव में गड़बड़ी कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, पुराने खूंटों से बंधे हैं। अब खूंटा तो खट्टर साहब का भी रहा है 9.5 साल, तो क्या कुछ अफसर कर्मचारी खट्टर साहब के खूंटे से भी बंधे हैं? और आपने सुना खट्टर साहब उनको चेतावनी दे रहे हैं कि 4 जून तक थारा और फिर 5 जून को मारा। मतलब सीधी सीधी चेतावनी खट्टर साहब दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि क्या अब खट्टर साहब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो अब अफसरों ने और कर्मचारियों ने उनके आदेश को मानने से मना कर दिया है या उनके आदेश को माना नहीं जा रहा है? हालांकि चर्चा अभी भी रहती है कि वो सुपर सीएम की तरह काम कर रहे हैं, अभी भी उनकी चल रही है। लेकिन यहां पर आप सुनिए खट्टर साहब को, कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है और खट्टर साहब को कुछ आभास हो गया है, जिसकी वजह से खट्टर साहब अब मंच के माध्यम से सीधी चेतावनी दे रहे हैं। वहीं आपने देखा 9.5 साल खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, अभी कुछ समय पहले ही उनको हटाया गया है। और 9.5 साल के कार्यकाल को अगर हम देखें हरियाणा में, तो यही चर्चा होती थी कि खट्टर साहब की सरकार में अफसरशाही चल रही है, अफसरशाही की सरकार है और अफसरशाही की पूरी लगाम जो है वो खट्टर साहब के हाथों में है। यानी यही चर्चा होती थी कि सिर्फ एक आदमी की चल रही है, यानी पूरी पावर को सेंट्रलाइज खट्टर साहब ने कर रखा है। और यह भी चर्चा होती थी कि मंत्रियों की भी सुनवाई नहीं होती, मंत्रियों की भी नहीं चल रही। और विधायक और मंत्री कई बार बोल चुके थे कि अफसर उनके सुनते नहीं है, अफसर उनकी बात भी नहीं मानते। तो क्या खट्टर साहब ने आदेश दे रखे थे कि किसी और की बात नहीं माननी, कि सिर्फ उनकी चलेगी? लेकिन अब खट्टर साहब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो हो सकता है कि अफसर उनकी बात ना मान रहे हों, क्योंकि वो कुर्सी पर नहीं है, कर्मचारी बात ना मान रहे हों, आदेश की पालना नहीं हो रही हो। लेकिन लगता है खट्टर साहब अभी भी अपनी बात मनवाना चाहते हैं, यानी जैसे आदेश उनके पहले चल रहे थे वैसे चलने चाहिए। वैसे अफसरशाही को लेकर आपको भी ये पता है कि अफसरशाही में बहुत से ऐसे अफसर होते हैं जो हवा का रुख देखते हुए पलटी मार जाते हैं। यानी कुछ अफसर ऐसे होते हैं जो हर किसी से बनाकर रखते हैं और कुछ हालात को देखते हुए, मौसम को देखते हुए, समय को देखते हुए झट से पलटी मार भी जाते हैं। और ये कई बार देखा गया है पीछे, अगर हम हरियाणा की बात करें तो क्या अब अफसर भी, कई अफसर भी पलटी मार गए हैं कि वो खट्टर साहब की सुन नहीं रहे हैं या उनकी बात मान नहीं रहे हैं? लेकिन मसला बहुत बड़ा है दोस्तों, जो खट्टर साहब को मंच से ये बात कहनी पड़े। क्या कहेंगे आप? कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे। जो खट्टर साहब बोल रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? और अगर आप शेयर कर देंगे इस वीडियो को तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। चुनावी मौसम में आगे आगे और रिपोर्ट आती रहेंगी। सो मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।